जय माता दी। इस प्रकार विश्वामित्र जी को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन कुपित होकर वहां से चल दिए। घर जाकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य, वशिष्ठ की कही हुई बात तथा तपस्या से विरत कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। वे कोपाविष्ट मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मन में बहुत प्रकार से सोच विचार कर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बनाकर उसे राजा के यहाँ भेजा। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वह सुअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। राक्षसों को भयभीत करते हुए मालती की तथा कदम्बों की लता को एवं जूही समूहों को बार बार रौंदते हुए और अपने दांत से जमीन को खोदते हुए उस सुअर ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, केतकी, मल्लिका, कनेर तथा उशीर के सुंदर तथा कोमल पौधों को बींध डाला और मुचुकुंद, अशोक, मौलसिरी एवं तिलक आदि वृक्षों को उखाड़कर उस सुअर ने उपवन को वनिष्ठ कर दिया। हाथों में शस्त्र लिए उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले और अत्यंत भयभीत मालियों ने हाय हाय की ध्वनि करते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया। साक्षात काल के समान तेज वाला वह सुअर जब बाणों से मारे जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब वे अत्यंत भयाक्रांत होकर राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से व्याकुल तथा थर थर कांपते हुए वे रक्षकगण रक्षा कीजिए ऐसा उनसे कहने लगे। तब भय से घबराए हुए उन रक्षकों को समक्ष उपस्थित देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या भय है? आप किस लिए यहाँ आए हैं, यह सब मुझे बताइए। हे रक्षकों, मैं देवताओं तथा राक्षसों किसी से भी नहीं डरता। तुम्हें यह भय किससे उत्पन्न हुआ है, मेरे सामने उसे बताओ। मालाकार बोले, हे राजन, वह ना देवता है, ना दैत्य है, ना यक्ष है और ना तो किन्नर है। विशाल शरीर वाला वह एक सुअर है जो उपवन में आया हुआ है और वह किसी से भी भयभीत नहीं है और हमें मारने के लिए दौड़ता है। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित हो गए और उसी क्षण अपने घोड़े पर श्रेष्ठ उपवन की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सुअर को घुरघुराते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देखकर राजा कुपित हो उठे। फिर वे धनुष बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सुअर को मारने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। उस विकृत मुख वाले सुअर को सामने आता हुआ देखकर हरिश्चंद्र ने उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ा। तब उस बाण से अपने को बचाकर वह सुअर राजा को बड़े वेग से लांघकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से निकल भागा। उसे भागते देख राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए और धनुष खींचकर उस पर बाण छोड़ने लगे। वह सुअर किसी क्षण दिखाई पड़ता और किसी दूसरे क्षण आंखों से ओझल हो जाता। राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस सुअर का पीछा करने लगे। तत्पश्चात उनकी सेना इधर उधर उनके साथ दौड़ती रही और दूसरे वन में चली गई और राजा उस भागते हुए सुअर का अकेला ही पीछा करते रह गए। इस तरह राजा मध्याह्न काल में एक निर्जन वन में जा पहुंचे। वे अत्यधिक भूख और तपस्या से व्याकुल हो गए। उनका वाहन भी बहुत थक गया था।
सूअर आंखों से ओझल हो चुका था, अतः वह चिंता से व्यग्र हो गए। उस घने जंगल में मार्ग ज्ञान न होने के कारण वह रास्ते से भी भटक गए। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस वन में मेरा कोई भी सहायक नहीं है। अब अपना मार्ग भूल जाने के कारण मैं किधर जाऊं? इस प्रकार उस निर्जन वन में सोचते हुए चिंतातुर राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे स्वादिष्ट जल पिलाकर स्वयं भी जल पिया। जल पी लेने पर राजा को बड़ी शांति मिली। अब वे अपने नगर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा ज्ञान न रहने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज, आपका कल्याण हो। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हे राजन, इस निर्जन वन में अकेले आने का आपका क्या उद्देश्य है? हे नृपश्रेष्ठ, शांतचित्त होकर अपने आगमन का सारा कारण बताइए। राजा बोले, विशाल शरीर वाला एक बलशाली सूअर मेरे पुष्पोद्यान में पहुंचकर वहां के कोमल पुष्पमय वृक्षों को रौंदने लगा है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसी दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकला था। अब वह पापी तथा मायावी सूअर वेगपूर्वक मेरी आंखों से ओझल होकर न जाने कहाँ चला गया है। मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आया हूँ और मेरी सेना कहीं और निकल गई है। सेना का साथ छूट जाने पर भूख प्यास से व्याकुल होकर मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। हे मुने, मुझे अपने नगर का मार्ग भी ज्ञान नहीं है और मेरी सेना किधर गई है मैं ये भी नहीं जानता। हे विभो, आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए जिससे मैं अपने नगर चला जाऊं। मेरे सौभाग्य से आप इस निर्जन वन में पधारे हुए हैं। मैं अयोध्या का राजा हूँ और हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूँ। मैं राजसूय यज्ञ कर चुका हूँ और याचना करने वालों को उनकी हर अभिलिखित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूँ। हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आपको भी यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आएं, मैं आपको प्रचुर धन प्रदान करूँगा। व्यास जी बोले, हे नृप, हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस पड़े और उनसे कहने लगे, हे राजन, यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमय, पवित्र तथा पापनाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपते, यह समय भी अति उत्तम है, इसलिए इस पुण्यमय और परम पावन तीर्थ में स्नान करके आप इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाता है वह आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयंभुव मनु ने कहा है। अतएव हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्म कीजिए। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनग, हे काकुत्स, आपके दान से प्रसन्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इसी समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की ये कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष के साथ बांधकर तथा अपने वस्त्र उतारकर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। होनहार के प्राबल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा विश्वामित्र से ये कहा, हे स्वामिन, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उसे मैं आपको दूंगा। गाय,
भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राज्य सूय यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। अतः हे मुने, आपकी जो आकांक्षा हो उसे बताइए। मैं आपकी वह हर अभिलषित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए हैं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपके विपुल कीर्ति के विषय में मैंने पहले बहुत सुना है। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ वे राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उदार त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं, वैसा राजा पृथ्वी पर ना तो पहले हुआ है और न आगे होगा। हे महाभाग, हे पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।